हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू रिवील माय सीक्रेट्स ऑफ क्लास 12th बोर्ड्स प्रिपरेशन। मेरे कुछ सीक्रेट्स मैं आज रिवील करने वाली हूँ जो मैंने अपनी क्लास 12th की बोर्ड प्रिपरेशन के दौरान, जो मेरे कुछ सीक्रेट्स थे कि मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी एंड मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या मैंने टेक्निक्स यूज करी विद माय एक्सपीरियंस, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और पूरा देखना और अब कोशिश करना जो मैं आपको बताऊँ वो आप इम्प्लीमेंट करो इन सारी चीज़ों को, ताकि आपको देखना आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में अगर आप ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपना फर्स्ट सीक्रेट, और ये ऐसी चीज़ है जो हम सबको पता है बट हम सब इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। दैट इज टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री। तो अभी आपके बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं एंड मैं बोलूँगी अब आपके पास जितने भी मंथ्स है तो कोशिश करो कि हेल्दी आप चीज़ खाओ ताकि आप बीमार ना पड़ो, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ोगे फिर उसके बाद क्या होगा, आपका और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे एंड आपका शेड्यूल पूरा बिगड़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि आप हेल्दी खाओ, अच्छा खाना खाओ ताकि आप बीमारी ना पड़ो। और अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आप थोड़े ज़्यादा एक्टिव रहोगे एंड हमेशा एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो आप अपने काम को, अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से कर पाओगे। तो हेल्दी खाना खाओ, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो, चीज़ों का स्ट्रेस मत लो। आई नो होता है, ओवर थिंकिंग होती है, बट कोशिश करो कि कम स्ट्रेस लो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और हेल्दी खाओ, जो मैंने आपको बताया, हेल्दी ईटिंग इज मस्ट। बात करते हैं मेरी सेकंड टिप की। तो ये जो सेकंड टिप है ये मैंने अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन में बहुत यूज़ किया है इस टिप का, और ये बहुत इफेक्टिव, बहुत बढ़िया टिप है। मतलब अगर आपको अपना रिवीजन करना है तो ये सबसे बेस्ट रहती है, और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना है तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। दैट इज टीच समवन एल्स। जैसे कि अपनी दोस्त को पकड़ो और उसको पढ़ा दो। अब ऐसे कैसे आप पढ़ाओगे, लाइक अगर आपसे कोई आपका दोस्त है, आपसे कुछ पूछने आ रहा है तो आप ऐसा मत समझो कि मैं उसे पढ़ाऊंगी। अरे हाँ भाई, पढ़ाओ आप उसे, उसको आप एक टीचर बनो और उसको ऐसे स्टूडेंट जैसे आप पढ़ाओ। और देखना, जब आप किसी को कोई चीज़ ऐसे पढ़ाते हो ना तो वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहती है और आप उसको हमेशा, मतलब आपको दिमाग में एकदम लॉन्ग टाइम तक आपके ध्यान रहेगी, क्योंकि आपने वो चीज़ किसी को पढ़ाई है, किसी को वो चीज़ समझाई है, तो मतलब आपको वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए देखो, आप किसी को पढ़ाओगे उसकी भी हेल्प होगी जिसको आप पढ़ा रहे हो, और साथ में आपका भी रिवीजन होगा, आपकी भी वो चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो अगर आपका कोई दोस्त आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसे पढ़ा दो, या फिर अपने दोस्त को खुद ही बोलो, चलो आज हम पढ़ते हैं, आज मैं तुझे एक चैप्टर पढ़ाती हूँ, या फिर आप उसे बोलो मैं तुझे एक चैप्टर पढ़ाती हूँ और तू मुझे एक चैप्टर पढ़ा। ऐसे ऐसे करके आप ऐसे पढ़ाई करोगे ना तो आपका देखना सिलेबस भी अच्छे से कवर होगा, रिवीजन भी आपका इसके थ्रू बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो कोशिश करा करो, अगर आपको ऐसा कोई दिख रहा है जिसको आप पकड़ के पढ़ा सकते हो कि आज मैं तुझे पढ़ाऊँ, तो उसे पढ़ा लिया करो। मैं जैसे क्या करती थी, जैसे कोई मेरी क्लास के ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो मुझसे अगर कुछ पूछते थे कि ये बता दे, तो मैं उनको पढ़ा देती थी। समटाइम्स मैं जूम मीटिंग्स में भी पढ़ा देती थी अपने क्लास के बच्चों को, समटाइम्स एक दो बच्चों को। तो मजा आता था मुझे ऐसे टीच करने में। तो आप टीच करके देखो, ऐसे आपको भी अच्छा लगेगा कि आप दूसरे की हेल्प भी हो रही है और साथ में आपका भी रिवीजन होगा। तो इस तरीके से आप जो है पढ़ाओ। बात आती है अगर आप इंट्रोवर्ट हो, लाइक अगर आपको ऐसे है कि कोई इंट्रोवर्ट हो और आपको ऐसा कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा जिसको आप पकड़ के पढ़ा दो, कि अपने कोई क्लासमेट भी नहीं मिल रहा, कोई दोस्त भी नहीं मिल रहा, तो आप अपना रूम लो, अपना रूम को लॉक करो, अपना जो है ब्लैक बोर्ड उठाओ, व्हाइट बोर्ड उठाओ और मार्कर उठाओ और वहां पे इमेजिनरी स्टूडेंट्स को पढ़ा दो, या बुक उठाओ, रीड करके खुद को समझाओ, इमेजिनरी स्टूडेंट्स को समझाओ। तो अगर आप इमेजिनरी स्टूडेंट्स को भी समझाओगे तो वो भी एक अच्छा तरीका है, उससे भी आपका रिवीजन होगा। बस बोल के पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि आप दूसरे को समझा रहे हो वो चीज। ऐसे आप जब पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। थर्ड मैं बोलूंगी, ऑलवेज क्लैरिफाई योर डाउट्स, कि कभी भी ना हेजिटेट मत करना अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। मेरा ये था कि जैसे अगर मुझे कोई भी डाउट होता था, अगर कोचिंग में या फिर स्कूल में, तो मैं हमेशा पूछ लेती थी कि सर ये बता दो या मैम ये बता दो। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उनको कोई डाउट होता है वो पूछते नहीं है, तो मैं बोलूँगी अपने डाउट्स को पूछना शुरू कर दो, चाहे वो कोचिंग है चाहे वो स्कूल है। अगर आप पूछोगे तो आपके कभी भी टीचर्स आपको बताने के लिए नहीं मना करेंगे, बट अगर आप खुद ही इनिशिएट नहीं कर रहे, खुद ही उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे एंड बाद में आप उन्हें मेन ब्लेम कर रहे हो कि मुझे उनका नहीं समझ आया, तो फिर उसमें उनकी गलती नहीं है, वो आपकी ही फॉल्ट है कि आपने उनसे पूछा नहीं। तो हमेशा अपने डाउट्स को पूछो।
ठीक है, ट्राई करो, आपके अंदर जो भी डाउट्स आ रहे हैं पूछो, चाहे फालतू का डाउट है, कैसा भी डाउट है, हमेशा क्लैरिफाई करो अपने डाउट्स को। और देखना, अगर आप अपने डाउट्स को ऐसे क्लैरिफाई करते हुए चलोगे ना, तो आपके अंदर ऐसे कोई डाउट्स आपके सारे ऐसे क्लियर होते हुए जाएंगे। तो फिर आप देखना, बाद में आपको सारी चीज इतनी अच्छे से समझ आएगी। और सब कुछ, कोई चीज अगर आपको ऐसे समझ आती है, आपको कहीं डाउट नहीं है किसी भी चीज में, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। एंड आपके बोर्ड्स में देखना बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे। फिफ्थ चीज, आपको एक चीज पे बहुत ध्यान देना है, जिसमें मैंने बहुत ध्यान दिया था पूरे साल, दैट इज टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। तो अब आपको जो है टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए एग्जाम में करने के लिए, कि आपको वो पेपर है, उसको पेपर को 3 घंटे में आपको पूरा करना है। और उस 3 घंटे में से आपको कोशिश करनी है कि 15-20 मिनट्स बचे, जिसमें आप अपने पेपर को रिवाइज कर सको कि आपने पेपर में सब कुछ सही करा है, कुछ गलती तो नहीं करी है। तो उस पेपर को रिवाइज करने के लिए 15-20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो उन 15-20 मिनट्स को हटा लो। उसके अलावा जितनी भी देर बचती है उसमें आपको अपना पेपर करना है। तो इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करो। अब टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, मैंने क्या करा था कि लास्ट 1 मंथ में मैंने जो है सैम्पल पेपर्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स ले लो कोई भी, मैंने क्या करे थे, सैम्पल पेपर्स लिए थे और मैंने सैम्पल पेपर्स 3 आवर्स के अंदर हर सब्जेक्ट के लगाए थे। जैसे मैंने अकाउंट्स के सैम्पल पेपर जो था वो लिख कर लगाया, क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैंने एक इको, एक अकाउंट्स और एक सबका मतलब एक सैम्पल पेपर तो मैंने लगाया था 3 घंटे का, ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे एक्चुअली में कितना टाइम लग रहा है, मैं कैसे क्वेश्चंस कर रही हूँ। तो उस हिसाब से मैंने टाइम मैनेज किया था। तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अभी जो ऐसे प्री बोर्ड्स हो रहे हैं ना, तो उसमें कोशिश करा करो कि सब कुछ अटेम्प्ट करके आओ और देखो कि आप कितने टाइम में अपने पेपर को कर पा रहे हो। तो लास्ट मंथ जब आएगा, 1 मंथ आएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, सैम्पल पेपर्स करोगे, 3 घंटे का टाइमर लगा के सैम्पल पेपर करो। नाउ आपके बोर्ड्स में इतना टाइम नहीं बचा, और जब मेरे बोर्ड्स में भी इतना टाइम नहीं बचा था, तो मैंने एक अप्रोच अपनाया था, दैट इज स्मार्ट स्टडी अप्रोच। यानी कि स्मार्ट स्टडी अप्रोच का मतलब ये होता है कि चाहे कम पढ़ो, चाहे आप थोड़ा पढ़ो, बट एक उसकी ऐसे पढ़ो कि वो आपके बहुत ज्यादा काम आए। लाइक क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना, अब आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। उसमें देखो आप कैसे पढ़ोगे कि जैसे कि अब अकाउंट्स है, उस अकाउंट्स में के बुक उठा लो, ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक एक इलस्ट्रेशन करो, एक एक क्वेश्चन करो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि एक एक क्वेश्चन, एक एक इलस्ट्रेशन करो, तो मैं बोलूंगी वो ही जो है, जो बोल रहा है वो ही पागल है, क्योंकि भाई अब बिल्कुल टाइम नहीं है और बोल भी नहीं सकती कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक इलस्ट्रेशन करूं। तो अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आप ऐसी करो कि आपने सपोज कोई भी चैप्टर करना है, तो अकाउंट का उसका 1 शॉट लेक्चर देखो। उस 1 शॉट लेक्चर में जो क्वेश्चंस जो भी टीचर करवा रहा है वो क्वेश्चंस करो। देन अपने बुक में से पहले देखो, अपने मतलब क्वेश्चंस पे ऐसे नजर मार डालो कि कुछ क्वेश्चन पे नजर डालिए, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है या फिर थोड़े नई टाइप का है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले नहीं करा, या फिर जब आपने 1 शॉट देखा था तो आपने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा, तो वो वाला क्वेश्चन उठा के करो। और ऐसे आप करो, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके 70-80 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इतने आप नहीं कर सकते, बट हर टॉपिक में से एक एक 2-2 क्वेश्चन उठाओ और उनको कर लो। हर टॉपिक का अलग अलग होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो हर टॉपिक में से एक एक 2-2 क्वेश्चन कर लो, दैट इज इनफ। और उसके बाद जो इलिस्ट्रेशंस है उसमें से आप क्या कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशंस है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर आते हैं, उस टाइप की इलिस्ट्रेशंस करो। जैसे मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट्स में आपको बताए थे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप की इलिस्ट्रेशंस आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। और जब आप खुद देखो, जब आप खुद कोई चैप्टर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं। तो वो वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर वाली जो इलिस्ट्रेशंस होती है वो वाली इलिस्ट्रेशंस करो, ठीक है। सारी इलिस्ट्रेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपने कम क्वेश्चंस, कम इलिस्ट्रेशंस भी करे हैं अकाउंट्स में, तब भी आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अपनी क्वालिटी पे फोकस करो। अब जो है आप कोशिश करो कि जितना आप अकाउंट्स में करो, जितने भी क्वेश्चन करो वो आप खुद करो, जितनी भी इलिस्ट्रेशन करो खुद करो, देख के आप मत करो, कहीं से आप रट के आप करे जा रहे हो, नहीं करना अब आपको ऐसे, क्योंकि अब आपके पास क्या है, टाइम बहुत ज्यादा कम है और आपको फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से एक स्मार्ट स्टडी अप्रोच अपनाओ, ना कि अकाउंट्स में नहीं, इको बीएसटी में भी आप स्मार्ट स्टडी अप्रोच अपनाओ, उसमें भी इस तरीके से आप करो। जो भी ऐसे बीएसटी है उसमें से जैसे आपने कुछ केस स्टडी प्रैक्टिस करी, अब आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके की केस स्टडीज इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, तो फिर आप उस टाइप वाली केस स्टडी की ज्यादा प्रैक्टिस करो।
जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसकी इतनी प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप इको के प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स उठाओ, उसमें से आपको पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में से ज्यादातर क्या पूछा जाता है, उस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो मेन आपको ये चीज करनी है। नेक्स्ट स्टेप इज दैट फोकस ऑन चैप्टर विद मोर वेटेज। तो वो वाले चैप्टर्स जिसमें वेटेज बहुत ज्यादा है ना, उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करा करो। मैंने खुद ही ऐसा करा था। जैसे मुझे पता था कि जो रेड वाली बुक है अकाउंट्स की, वो टोटल 25 मार्क्स की है, मतलब सिर्फ 2 चैप्टर 25 मार्क्स आपको दे रहे हैं। तो मैंने कोशिश करी थी ये 25 मार्क्स तो भाई मुझे पक्के करने हैं। तो मैंने शेयर्स डिवेंचर्स वाली जो बुक है उस पर मैंने बहुत टाइम लगाया था और आराम से मैंने वो बुक करी थी। उस बुक की मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी जब तक मैं पक्का नहीं हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि जब तक मुझे शेयर्स डिवेंचर पक्के नहीं हुए तब तक मैंने उसकी प्रैक्टिस करी थी। तो ऐसे चैप्टर्स जिनकी वेटेज अच्छी होती है और आप उन पे टाइम दो, उन चैप्टर्स पे। अब जैसे अकाउंटिंग रेशियो है, वो सिर्फ 4 नंबर का चैप्टर है, तो उस चैप्टर पे अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और लेके बैठे हुए 1 महीना हो गया उसको लेके बैठे हुए हो, 150 क्वेश्चन करे ही जा रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट है। उस चैप्टर पे टाइम लगाओ जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, यानी कि मोर टाइम ऑन द चैप्टर विच कंटेन्स मोर वेटेज। उस चैप्टर पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है जिसकी वेटेज कम है, जिस चैप्टर से कम क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज उस पे टाइम अपना वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हर सब्जेक्ट के हैं उन पे टाइम लगाओ ज्यादा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवीजन। फोकस्ड रिवीजन टेक्निक्स आपकी होनी चाहिए। अब मेरी रिवीजन टेक्निक क्या थी कि एक वीक में मैंने जो पढ़ा उसको मैंने सैटरडे संडे में रिवाइज करा। तो आपको भी यही करना है कि जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ो उसको सैटरडे संडे में रिवाइज कर लो। आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप कोई और अप्रोच अपना सकते हो, बट एक अच्छी रिवीजन टेक्निक का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। रिवीजन आप अपने नोट से करो या फिर 1 शॉट लेक्चर्स से करो या बुक के थ्रू ही आपने रिवीजन कर लिया ऐसे नजर मार के, वो आपके ऊपर है, बट रिवीजन इज मस्ट। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो पुराना पढ़ा हुआ भूल जाओगे और फिर पेपर तक तो फिर क्या ही लिख कर आओगे। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी टिप्स जो है आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन में फॉलो करो। अगर आप इनमें से कुछ टिप्स फॉलो पहले से ही कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो ऐड करो इन सारी चीजों को भी अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।